नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, who is also a permanent member of the UPSC. Then we also have Lieutenant General Dushyant Singh sir, who is DG for CLAWS, which is one of the biggest think tanks when it comes to armed forces. ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारत के लिए नहीं था, सिर्फ उन 26 हिंदुओं के लिए नहीं था जिनको चुनकर, पहचान कर, पैंट उतार कर मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर एक उभरते भारत का प्रतीक है। पूरी दुनिया में, मार्क माय वर्ड्स, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर ने हलचल मचा कर रख दी है। इट्स अ वाटरशेड मोमेंट व्हेन इट कम्स टू द वेपन्स इंडस्ट्री, द डिप्लोमेसी एंड द स्ट्रैटेजिक मूव्स अ कंट्री मेक्स। हमने साइलेंटली 10-11 साल बहुत चुपचाप काम किया, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज लेकर आए। वी हैव हैड बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई मीन जो हमारे पास अवेलेबल थे रिसोर्सेज में एंड टाइम्स में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपनरी। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने दिखाया, अभी तो हमने मेरे ख्याल से 20% भी नहीं दिखाया, उसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, स्पेशली दो कंट्रीज में। अमेरिका में, क्योंकि उनकी वेपन्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। विक्रम मिस्त्री जी पहुंचे हुए हैं, वहां पर अलग तरीके की बात हो रही है, उस पर हमने ऑलरेडी एक शो किया हुआ है। एंड देन चाइना, मतलब आप ये जनरेशन, वो जनरेशन, फलाना जनरेशन के हथियार बनाते हो, बेचारे उड़ने से पहले ही बैठ जाते हैं वो तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। दिस इज मूविंग बियॉन्ड ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर ने एक जो हलचल मचाई है, उसके रिपल्स आई थिंक इज गोइंग टू गो ऑन फॉर डिकेड्स, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इससे भी जो अब वर्स आने वाला है। बिकॉज क्या होता है ना, जब दो बड़े बड़े सुपर पावर्स बैठे होते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई तीसरा आने की कोशिश करे बीच में। I'll start. A very warm welcome to both the generals. I'll start with Raj Shukla sir. Sir, a very warm welcome on the show. जी सर। ओके, तो ये इसको गायत्री मैं ऐसे देखता हूँ कि आई हैव बीन सेइंग इट फॉर अ व्हाइल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू नो, भारत जो है, ये जो हमारी आकांक्षा है विकसित भारत बनने के लिए, ये जो राह है अमृत काल की, दिस इज गोइंग थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग फेज, बिकॉज ये जो एस्पायरिंग विश्व बंधु है, वी हैव टू नेविगेट आवर राइज, हमें रास्ता ढूंढना है in this contest, ये जो प्रतिस्पर्धा है between a challenged hegemon USA, challenge, so it is not really that sole superpower, a rising challenger China, इनका जो टकराव है, इसके बीच हमको अपनी राह ढूंढनी है। and therefore the geopolitics of it, इसकी जो भू राजनीति है, it has to be very fine, astute. For example, how can we leverage US to complicate China's rise? अब ये इस पे घंटों बात हो सकती है, बट मोटी बात ये है कि जो आर राइज इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट ऑन अ पाथ ऑफ इट्स ओन, ये इस घेराव में है। और इसके नजरिए से मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, दैट मेरा ये मानना है, देखिए, नो पावर बिकम्स ग्रेट अनलेस इट एड्रेसेस इट्स सिक्योरिटी मिलिट्री चैलेंजेस। देखिए, यूएसए जो है, उसकी इकोनॉमी एकदम शानदार थी, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था वो। उसकी समस्याएं तब शुरू हुई जब उसको सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इराक, अफगानिस्तान, उसकी तब उसकी समस्याएं शुरू हुई। चीन जो है, अभी तक इट हैज बीन काइंड ऑफ विनिंग विदाउट फाइटिंग, बट ये दिन जो है, ये उसके इनका अंत होने वाला है शीघ्र ही। ताइवान में वो क्या करेगा सैन्य रूप से, that will determine whether it will become a true big power or not. In that sense, Op Sindoor is a very good moment. जैसे आपने कहा, मैंने इसको एक दूसरे रूप से देखता हूँ। It is a seminal moment in India's strategic evolution, in our statecraft. क्योंकि अभी तक जो था, भारत में ये धारणा थी कि साहब आप अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिक्योर कर लें, अंदरूनी शांति बना लें, और आप जो 143 करोड़ भारतवासी हैं, उनको मतलब भारत को सुदृढ़ बनाएं, खुशहाली आए। ये नहीं होने वाला है। India will have to plot its rise through multiple crisis, conflicts and confrontations. It is not going to be a smooth ride. And Sindoor is a good wake-up call, where ये जो हमारी हिचकिचाहट थी about using force,
सैन्य सामर्थ्य का किस प्रकार से उपयोगी इस्तेमाल किया जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। The way we have called this whole bluff of the schoolboy nuclear bluff, ये उपलब्धि है। अब हमें देखना है भाई आगे के लिए क्या। चीन के साथ हमारी चुनौतियां बढ़ेगी, बांग्लादेश, मैं बड़े दिन से कह रहा हूं, अब आप कल परसों अखबार में भी निकल के आया है, आईएसआई चीफ वाज बिहाइंड, ये एलईटी चीफ वाज बिहाइंड हसीना's ouster। ये जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वेपनाइज्ड फॉर वेपन्स। द नेक्स्ट टेरर अटैक में कम फ्रॉम बांग्लादेश। और आप देखिए आईओआर में एक अलग चुनौती है। तो सिंदूर शुड टेल अस कि भाई हमारी जो आगे की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनसे हम कैसे उनको हम उनको किस प्रकार से हम झेलें, उनको किस प्रकार से हम उनका मजबूती से सामना करें। ये जो आपने बात रेस की ना पीएलए के बारे में, देखिए पीएलए की कहानियां दो हैं। One, there is no doubt that in capacity building it is far ahead of any country, but it is also a lot of social media fluff। जैसे आपने कहा, जैसे अब यूक्रेन ने 1-1.5 साल कड़ी मेहनत के बाद, यूक्रेन is one place where dronery has really been used। They have actually launched a mothership of drones which is very effective। GPS denied environment में दूर मार की क्षमता है उसकी। अब चीन ने क्या किया, उसका एक एआई मॉडल बनाया कागज पे और कर दिया ड्रोन मदरशिप। और पूरा विश्व जो है कह रहा है चीन के पास ड्रोन मदरशिप है। अरे मॉडल भी नहीं बना अभी। J-36 का भी यही हाल है। कहीं एक उसने जहाज उड़ाया और बात करने लगा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की विद कोलैबोरेटिव एयर सिस्टम। ये जो सोशल मीडिया फ्लफ है, इस पे ध्यान देखना है। उनके आप जनरल की हालत देखो, देयर इज अ वर्चुअल रिवोल्ट विद इन द पीएलए। जी के जो 2 खास जनरल्स थे, दे हैव बीन कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड और दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड। 5 उसके जनरल अरेस्ट कर दिए गए क्योंकि ये जो झगड़ा चल रहा है हु जिनताओ उनके बीच में, वेन ब्याओ इनके जीत में। तो पीएलए की जो लीडरशिप है इज इन अ ग्रेव क्राइसिस। जी इस बात से परेशान है कि वो जिस जनरल को बनाते हैं 2 साल बाद पूछते हैं साहब आप ताइवान के हमले के लिए तैयार हो, वो 10 बहाने बना देता है। पीपल हैव बीन सैक्ड फॉर दिस प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस। तो और जैसे ये देखा हमने सिंदूर में देखा, देखिए उनका J-10, J-17C, उनका HQ-9 4 रातों में से 3 रात तो पूरी तरह से विफल रहा। So this is also, as you are rightly observing, Chinese systems have failed in this Indo-Pak conflict. And I challenge any Western journalist to debate this with us. On the first night, जैसे कल CDS साहब ने माना कुछ गड़बड़ी हुई, बट उसके बाद 3 रात उनका HQ-9, J-10, J-17C पूरा जो we were saying they have a great EW system, we were saying that they have a great उन्होंने उसको डेटा से लिंक किया हुआ है। तो बाकी 3 रात क्या हुआ। तो इसलिए पीएलए के पास पैसा है, खर्च कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, बट उसकी बड़ी कमजोरियां भी हैं। तो अभी हमको इस पूरे ये जो समस्या है इनसे निपटना है। एक बात मैं यहीं पे ये कह दूं, ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, इसको एक वी हैव टू व्यू इट विद अ फ्रेश माइंड। देखिए साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्क्स इन पीस। तो यूक्रेन रूस का जो युद्ध है उसमें जो हमने the policy that we adopted was fine। we didn't come to we didn't take anybody's side और उसका हमें फायदा हुआ। रूस से तेल मिला, यूक्रेन थोड़ा नाराज था, but we didn't take anybody's side। strategic autonomy works in peace, but when push comes to shove, आप 1962 ले लें, Prime Minister Nehru had to write a letter to Kennedy virtually begging for help। आप 1971 ले लें, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी के बिना तो हम वो युद्ध लड़ ही नहीं सकते थे। आप सिंदूर ले लें। We need partners, we need strategic partnerships, and I want to debate this। I don't see any partner apart from US। So ये जो प्रधानमंत्री जी ने जब वो गए थे, ये जो इनिशिएटिव साइन किए थे ट्रस्ट के बारे में, एशिया के बारे में, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रूस, मतलब मैं क्या कहूं, कितना भी, इवन इफ इट्स अ unfaithful friend, we have no option but America। or you tell me what the option is। अपने आप we cannot take care of all these challenges। so our strategic autonomy has to be nuanced। और अमेरिका के साथ ये है कि जब तक आप उनके साथ कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, you will not get that technology। they are also very clear।
So I'm not talking of an alliance, but some kind of partnership. और मेरे मतलब ये भी अगर आप अमेरिकन प्रेस वगैरह पढ़ें तो शायद कुछ डील्स होने वाली हैं जब ट्रम्प साहब यहाँ आएंगे सितंबर में. Some big business deals by the big players here. Ambani, Adani, investments in USA, defense partnerships. उनके एक व्हाइट हाउस में है मिस्टर गिल. He is working on all these things. Defense partnerships, business partnerships. इनका होना बहुत जरूरी है. इसके बिना हम चीन का सामना नहीं कर सकते. और इतना कह के I'll now hand over the floor to General Dushyant for his views. Yes, sir. I tend to agree with most of the issues which General Raj Shukla has raised. I would like to flag certain things which have come out very clearly, other than what he is. I don't want to repeat the comments which he has made. The first and the foremost thing which has come out very clearly out of Op Sindoor is that there has been a doctrinal shift in our approach to terrorism. I think that will dictate how we are going to look ahead as far as hard power is concerned. And that has some implications. And these implications are, first of all, we have to be 24/7 ready for a response. If we declare terrorism as an act of war, then our response has to be matching that. Otherwise, it'll again be a words in thin air. Now, if we have to be of that readiness and preparedness, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबसे पहला जो एम होना चाहिए, और यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरह सोच रही है कि थोड़ा सा जो हमारा जो फोकस था डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, मिलिट्री सिक्योरिटी के ऊपर, वो अब टिल्ट होगा टुवर्ड्स नेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी. एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ लार्जर एलोकेशन, ग्रेटर डेवोल्यूशन, यानी कि डेलीगेशन भी हो रहा पावर का. वाइस चीफ को अब कैपिटल में भी पावर दे दिया गया है, कैपिटल प्रोक्योरमेंट में भी पावर दे दिया गया है. ऑल दिस 26,000 crore worth of projects have been sanctioned immediately after Op Sindoor. The only caution which I want to make to the government is that it should not be a one-off event. कि भाई ऑप सिंदूर हुआ, हमने किया जैसे हमने पहले किया है. 62 हुआ और बजट soared for about 2 years, then came down. 65 हुआ, 71 हुआ. अगर आप प्लॉट करेंगे अपने बजट को तो यही ट्रेंड रहा है. आई थिंक वी हैव टू गेट ओवर दैट ट्रेंड. एंड सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, हमारा जो बजट एलोकेशन है हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 3 और मोर. 3 से ज्यादा परसेंटेज जीडीपी की हमारी जो है इस समय नेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी या नेशनल डिफेंस बजट में जानी चाहिए. अदरवाइज वी विल हैव टू कंटिन्यू टू डू एडहॉकिज्म. इस बार हमने काफी एडहॉकिज्म किया है, एंड लेट्स फेस दैट फैक्ट. अगर हमने लेगेसी इक्विपमेंट को अपग्रेड नहीं किया होता एज पार्ट ऑफ द वाइस चीफ्स पावर, आज हम इतने सक्सेसफुल नहीं होते. So why fight with upgraded system if we can get the state of the art system either developed internally or through strategic partner or alliance? तो मैं नहीं कहूंगा, जैसा कि जनरल राज शुक्ला ने बोला, we have to find friends. मैं किसी जमाने में बोलता था कि चाइना के कोई फ्रेंड्स नहीं है. अब मैं देख रहा हूं इसके बाद, ऑप सिंदूर के बाद, मुझे चाइना के ज्यादा फ्रेंड्स दिख रहे हैं. देखिए, फ्रेंड्स खाली ये नहीं होता कि सपोर्ट कर रहे हैं. कितने लोग न्यूट्रल हैं? एंटायर मिडिल ईस्ट इज न्यूट्रल एंड टर्की इज सपोर्टिंग इट. एंड न्यूट्रलिटी मींस इट इज व्हेन शव कम्स टू पुश, जैसे बात की गई, वो चुप रहेंगे. Whether it is financial assistance or whether it is equipment assistance or partnerships, I think we have to be very careful and go forward procuring our systems, both in the short term, maybe a heavy reliance on the external powers, and in the long term, ये जो हमारी आत्मनिर्भरता है ना, इसको चाबी लगानी पड़ेगी. Let me put it this way again very clearly, that the defense industry, private or the DRDO, both have to actually rise up to the occasion, get their act together. Otherwise, this way we really can't match the kind of threats which we are going to face. Because Op Sindoor के बाद आप देखिए, there is a sometimes what happens is कि एक accidental convergence हो जाती है. And here I find there is an accidental convergence in interest
of China and America as far as South Asia is concerned. So, whether it is due to Trump's family or whether it is due to, containing China, US is showing interest in Balochistan. So if it is showing interest in Balochistan, it has to support Pakistan, knowing fully well. I have attended debates in the US as a colonel where the Pakistani hierarchy has been mauled for explaining as to what did they do with 6 billion, yet they are supporting him. The World Bank has come out with $40 billion assistance over a period of time. Of course, IMF has released its first tranche. So all these things are actually somehow feeding into the terror network of Pakistan. So we have to be, up and about of this particular geopolitical game which is being played. And in that, I would also like to add here that India has to somehow, like he said, strategic autonomy को थोड़ा सा, अब न्यूआंस तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रिव्यू करने की जरूरत है. Op Sindoor has given us a very clear map of who are our friends and who are our enemies. इतना clearly define अभी तक नहीं हुआ था. Even China, if you listen to that guy, I don't rate him much, Victor Goy. What was his statement? He says, "What you should not do, what you don't want others to do to you." It's a veiled threat. He used to be an advisor to one of the, I think, Hu Jintao. No, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. He's an oldie, but He was still, translator, Chinese to yeah, English translator. he was the translator. But still, the way he has spoken in the entire interview, he just keeps on, repeating a veiled threat. He was not at all debating the Indian point of view. He's not even commenting on that. So we need to be now very clear who are our friends. So with China, if we have to deal in a certain manner, I think it would be advisable. And this policy of we will only negotiate on POK is a message not only to Pakistan, it's also to China. We're doing it in a nuanced manner, because if POK gets negotiated and we are saying bilateral, we are trying to exclude China. Right? So these kind of subtle messaging has to go on. We have to find friends, whether they are small, big, it's immaterial. If we can export our defense equipment, we get that much more funds, and from those funds we can buy our shortcomings. And so our shortcomings are cutting edge technologies which are available only in the America. And you'll find that although China has taken leaps and bounds as far as the the new age technologies are concerned, but America still remains the leader. And therefore there is I won't say we have to willy-nilly go there. I have been part of a discussion, Heritage Foundation. I was hearing one of your programs with Aditya Gayatri, where he was talking about Heritage Foundation. While I agree it's a Trump's think tank, but today you have to deal with that think tank. Whether there are 27-year-old so-called strategists or experts trying to advise on South Asia, we have to push for Paul Kapoor. Paul Kapoor is an authority on South Asia, but somehow he's still not being confirmed. So there is some game being played there, and who's playing this game? I don't know. Maybe these think tanks. When I interacted with them, their only line was trade, trade, and trade. They were not ready to, and I met them a day after Pahalgam attack. No remorse. So if there is no remorse, we have to be also remorseless and work for our interest. So if we have to buy F-30, मैं तो बोलता हूँ खरीद लो F-35, 10 खरीद लो. देखो पाकिस्तान में कितनी, we got a lot of money. Let's buy 10 F-35 just for the heck of it. See what will happen to Pakistan, and see what will happen to America also. We have the S-400s. So let them throw F-16s and the other advanced equipment which Pakistan might get through third parties or through Turkey. We will have a ready-made defense against them. So sometimes हमको ना ऐसी भी चीजें करनी चाहिए जो कि purely for rattling the other side. इस समय हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि we can rattle people. So while we are insisting on TOT should be insisted upon technologies which are really required by us. We have no kind of
expertise. So, for example, engines, although we are making Kaveri, etc., but it will take some time. So, with that, I would go back to you and say that, say whatever next question you want to throw at us. And Raj, I think wanted to add something on the American thing. जी सर। गायत्री, आपने कुछ पूछना है कि मैं बोलूं? थोड़ी मैं टिप्पणी करना चाह रहा था जो जन दुष्यंत नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज कंप्लीट, फिर मैं आऊंगी वेपन वाले पार्ट पे जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। आई लव दैट पार्ट। देखिए, जो जन दुष्यंत ने बातें उठाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वॉर एंड पीस फॉर इंडिया, एंड दिस इज वेयर वी मस्ट गो इनटू डिटेल्स। लीथैलिटी और रेडीनेस। अगली बार पाकिस्तान हम पे आतंकी हमला करता है, मान लो ये 2 बजे हुआ दोपहर को, एंड वी हैव रीजनेबल एविडेंस बाय 6-7 that it is Pakistan, चुपचाप our plan should be ready by 8 o'clock at night. A strike must go through. This is lethality. This has a messaging of its own. If we increase our capacities in LEO space, int and all, which we don't have currently, अगली बार मसूद अजहर के brother-in-law नहीं, 4 brother-in-law नहीं, मसूद अजहर को निकालना है. This is our chunauti. This will give a very different message. If we know that it is GOC 10 core who's behind this, take him out, like Soleimani was taken out, or like Al-Zawahiri was taken out. Once you do this, you just see how world opinion will come in your favor. ये सब बदलेंगे जो यहाँ बैठे हैं फेंस पे, they all will change because power has a persuasive ability of its own. So from Parakram, Power respects power. Power respects. When Parakram, we were a blunt instrument. 24 महीने हमने mobilize किया, उसके बाद पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं. We have become an instrument, what Jen Dushant was saying. We have become an instrument of long-range precision strike. But we still hit Bahawalpur. We didn't take out Masood Azhar. This is a function of military capacities which you need to invest in 2 to 3 years. Then you will be able to take out Masood Azhar. ये लोगों को समझना है. It's a doctrinal shift. आर्मी के अंदर मैं कह रहा हूं, हमारी 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, they are left out of battle. One strike corps must change to long range kinetics. Formal tasking करो उसको कि ये mech armor नहीं चलेगा यार, नहीं चल रहा है. But we want to maintain that mech armor. It is not an option in a terror case. The strike corps should be tasked long range loiter वगैरह ये सब जैसे यूक्रेन कर रहा है. It is not one drone. There are 10 types of drones. So one drone goes through your trenches, one type goes through your tank turrets, the other is used as strategic air power. The army has as much air potential in it as the Air Force has. Air power is not the monopoly of the Indian Air Force. अब ये डॉक्ट्रिनली बदली करना, क्योंकि वो सारे दोस्त वगैरह हैं, जनरल दुष्यंत के भी दोस्त हैं, उनका ये जो मानचित्र है इसको बदली करने में बड़ा टाइम लगेगा. And the option is there. You will be left out of battle. You have to change. तो ये चीजें हैं, doctrinal shift, lethality, they have so much meaning. अब देखिए, let's now focus further. क्या करना चाहिए? मेरे समझ में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. जैसे अभी जनरल दुष्यंत ने बात किया, देखिए जो इस बार जो BVR engagements थे दोनों तरफ से, they were stalemated. Let's admit. Minus plus, on the first night we were stalemated. The only way you can break out of this BVR stalemate is either by having stealth-enabled defensive air power, because stealth will give you the ability to penetrate enemy defenses, or by having a drone missile force. अगर हमारे पास unmanned platforms होते तो पहले रात जो हमने हमला किया है, that may not have been manned platforms. It should have been unmanned. तो ये बड़े हमको कदम लेने हैं, ड्रोन मिसाइल फोर्स, और नॉट कि आपने यहाँ से ड्रोन बटोर लिए, वहां से ड्रोन बटोर लिए. ऑल काइंड्स ऑफ ड्रोन्स, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक्स, विद अ कॉन्सेप्ट, विद वन कमांडर, ड्रोन मिसाइल फोर्स. और ये जो एडी है, ये आकाश तीर इस बार कमाल कर गई, बट अगेंस्ट द चाइनीज आर एडी इज नॉट गुड. जैसे अमेरिका कर रहा है गोल्डन डोम, $175 billion. उनकी एडी कैपेसिटी स्टार्ट फ्रॉम स्पेस, दे आर AI enabled. हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है. $175 billion तो नहीं हमारे पास, बट अबाउट $25 billion और सो. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. एक बड़ा अच्छा यंगस्टर्स ने एक पेपर लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में. आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद 2 यंग इकोनॉमिस्ट. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा ये जो हमारा है ना, ये गन्स वर्सेस ग्रोथ, दिस इज अ प्यूराइल आर्ग्यूमेंट.
Defense pump primes the economy. देखिए एक उन्होंने आंकड़ा दिया. They said for 1 rupee that you spend on defense, you add another rupee to GDP. Defense has a fiscal, economic term, fiscal multiplier of 2. तो ये जो धारणा है कि defense is wasteful is not true. Defense will create jobs, it will create revenue. Golden Dome जो है USA में, one reason Trump is doing it because it will create jobs and industry all across USA. So we have to just change the nature of our economy because we are faced with such threats. जनरल दुष्यंत ने बात की आत्मनिर्भरता इन डिफेंस. देखिए आर्म का इंजन जो है ये 2.5 लाख वाले इंजीनियर से बनेगा ही नहीं. आर्म का इंजीनियर के लिए यू हैव टू टेल द HAL you have freedom to get of recruitment, get the best engineer. अरे भारत में जो स्टार्टअप्स हैं वो 6 करोड़ के इंजीनियर ला रहे हैं. आई एम नॉट मेकिंग अ कमेंट ऑन दिस. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नीड टैलेंट. You need Indians abroad who have got something in this aero engine business, get them back at rock star level pay. नहीं तो ये AMCA engine नहीं बनेगा आपसे, कावेरी engine नहीं बनेगा. अब ये जो है ना, these are small issues. Clarity, let me tell you. I've been saying it, somebody should challenge me. Your military capacities and space will not come from 4A, 4B. ISRO is for exploration. मैंने young startup से बात की है. We are absent in the LEO space. जब तक आप एलियो स्पेस में निवेश नहीं करेंगे मिलिट्री कैपेसिटीज आएगी नहीं आपके पास. सो देयर आर इश्यूज हियर, डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी, स्पष्टता कि हमको करना क्या है. दीज आर वेरी डीप डिबेट्स दैट वी नीड. तो ये सब चीजें करना है, करना. ये देखिए एक और मैं आपसे बात करता हूँ. 2 देश हमारे साथ खुल के खड़े हुए, ताइवान और तालिबान. वी शुड टेक ऑल द हेल्प टू तालिबान टू टेक केयर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दैट साइड. परहैप्स वी आर डूइंग इट. If China gives Pakistan everything, bedhadak, बेशर्मी से, why shouldn't we give something to Taiwan? ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में है, ये चीज करने पड़ेगी. हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप तो खुलेआम दे रहे हो उसको यार. So all these things we need to do and look at defense. और मैं अगर हमने निवेश करना शुरू कर दिया, बस शुरुआत ही कर दी. मैं चीन को अच्छी तरह जानता हूँ, ये गीदड़ भक्की में सबसे आगे, एकदम पीछे हट जाए. If we don't do what we are doing, तब हमारा चीन से खतरा है. और लास्ट पॉइंट मैं दोबारा बोलूंगा. देखिए अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारी DTTI थी, ISET थी, उसमें हमने सिर्फ बातचीत की. We were preaching to each other. हम उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रीच करते हैं, वो हमको कहते हैं आप अलायंस पार्टनर बन जाओ. This time, as General Dushyant is suggesting, I think we must do a grand bargain. भाई ट्रेड में हम ये कंसेशंस देंगे आपको, जो हमारा FTA होगा. We need national security and technology. Grand bargain. और ट्रम्प साहब जिस तरह उनका मिजाज है वो मान जाएंगे. I think he is insisting on a few Indian companies investing in USA, getting them some jobs and all. करो यार, अगर हमको टेक्नोलॉजी मिल जाए, क्योंकि और कोई हमको टेक्नोलॉजी देगा ही नहीं. I don't know what the truth is. अभी भी रफाल के कोड्स हमको नहीं मिलेंगे. So we have to do a grand bargain, trade and technology. खुलेआम हमको ये वो करना, सौदा करना पड़ेगा. आई एम सेइंग ओपनली, आवर मार्केट्स एंड आवर ट्रेड, वी मस्ट डू अ थिंग फॉर टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी. ये हमारी जरूरत है. एक बार मिल गई फिर देखेंगे बाद में. बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विद अ ट्रांजैक्शनल ट्रम्प. अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, भारत में एक बहुत बड़ी लॉबी है which says you cannot trust USA. Now rightly, maybe you can't trust them, but it is like a neighbor who's powerful or somebody you know कि यार ये मतलब he's not a very good friend, but क्या करें, he's the only chap who can give you something. और दे कौन रहा है आपको. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी ये रियलिज्म आनी पड़ेगी. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द पीपल ऑफ द पास्ट आर रॉन्ग. यूएसएस रशिया हैज स्टूड बाय अस इन द पास्ट इन आर्म्स एंड ऑल, बट उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं. अभी वो S-400 हमको दे नहीं पा रहे हैं, जो दो उसके वो ट्रांचेस बाकी regiments. 2 batteries or 2 they cannot give. They are in trouble. And one thing is very clear this time, Russia did not come out in our support as they should have. Absolutely. Unequivocal support was not there. I don't know what the reason is. So we have to reassess this whole thing. They maintained a very neutral and a diplomatic kind of a stand. No, I would just re-emphasize certain things what General Raj Shukla has said. We are going into modernity and
forging policies based on current thinking, which is essentially Western. Let's look at the Eastern policies also. I mean, Eastern thinking. Everybody knows Ramdhari Singh Dinkar was a national Oh, poet, right? But yes, he so was one of the first guys in the modern history of India who said, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते खाली ब्रूट पावर समझते हैं. एक कवि बोल रहा है आपको यार. बिल्कुल अब स्ट्रीट तो जाग पोएट. जाओ. अब तो जाग जाओ. He चाणक्य should की have बात been नहीं कर रहा हूँ. he should have been India's foreign minister. He was so brilliant. Yeah, imagine. So this thing about कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. हमें पता है ना, सभी को पता है कि अमेरिका एज अ फ्रेंड इज इवन मोर डेंजरस. वो पूरी पुरानी जो कहावत है. लेकिन मुझे ये बताइए, आप किसको ट्रस्ट किए और उसने धोखा नहीं दिया आपको? सर एक चीज प्लीज मेरे को बोलने दिया. गायत्री भी कह रही थी आपकी रामधारी सिंह दिनकर इज हियर इन माय स्टडी. सच हाँ हाँ. पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की. संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की. फ्रॉम अ स्ट्रीट दिल पोएट such wisdom. And the remarkable thing is he was the first foremost critique of Nehru in 62. Nehru listened to him when he critiqued our 62. ये है हमारा टैलेंट रामधारी सिंह दिनकर का. सॉरी सर फॉर दिस ब्रीफ थिंग, आई कुडंट हेल्प मायसेल्फ. नहीं, बिल्कुल यार. इट वाज रीइंफोर्सिंग व्हाट आई जस्ट सेड इन इंग्लिश एंड हिंदी. उसको आपने ओरिजिनल में रिप्रोड्यूस कर दिया कि शक्ति ही हमारा. एंड हमारा वो क्या है, हमारा जो कल्चर क्या है, इट वर्शिप्स शक्ति, पावर. कहाँ है वो पावर? कहाँ है वो पूजा? I think we need to just wipe out the one. I had one of the army commanders when I was a corps commander, so I was conducting. मैं कुछ ऐसी हम लोग करते हैं ना, अपने प्लानिंग करते हैं. तो हम एक बार प्लान बना लेते हैं, तो उसी को लेके आगे चलते हैं और फिर आखिरी में बता देते हैं भाई कौन जीता कौन हारा, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उसने बोला कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो 10 प्लान बना और 10 बार डिस्कशन कर ले. तो ये जो हमारी थिंकिंग है ना, लेटरल थिंकिंग, टोटली यूनिडायरेक्शनल है, इसको हमको बदलना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर अस टू बिकम एब्सोल्युटली ट्रांजैक्शनल. अब हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है ना, इट शुड बी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, नॉट ट्रस्टिंग बट येट इंटरैक्टिंग एंड डूइंग बिजनेस. आई थिंक ये अगर हम अपने इसमें रखेंगे, तो आई थिंक वी विल मूव फॉरवर्ड इन अ मच मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर, bring India to the center stage. See sir, how slow we are to reform. जनरल रावत ने जब आर्मी हेडक्वार्टर्स का रिफॉर्म किया था तो DGIW क्रिएट किया था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एंड दैट वाज हिज फोरमोस्ट प्रायोरिटी. जैसे ही वो गए बाहर, हमने एक वैकेंसी सप्रेस कर दी DGIW. देखो अभी क्या हुआ. मेरे को ये बात समझ में नहीं आती हमारी. DGIW की बस हम पीछे पड़ गए कि सब चाहिए ही नहीं, बस हमको बाकी सब चाहिए. And now, if you ask me, the CDS must be lamenting that he didn't have a DG Stratcom. ये जो कल CDS ने बात कही है, DG Stratcom ने कहनी चाहिए थी एक हफ्ते पहले. CDS तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए. बिल्कुल. DG ISPR मैं बार-बार कहता हूं, उसकी आप अंग्रेजी सुन ले. मतलब his English teacher should be summoned कि how did you teach him English? But confidence पूरा. BBC, CNN. So this is what we lack. We speak better English. We have better people. Appointment ही नहीं. So it is these small things. Information narrative, as was just proved, is so critical. जो हम रिफॉर्म में धीरे करते हैं बहुत. This is becoming slow. Okay, I think we can move ahead. Right. Sir, moving on to the next point. After Operation Sindoor, the entire weapon industry is rattled, right, from US to China. In fact, अभी एक lately एक article भी आया है in one of the Western journals about Operation Sindoor and how it should be blueprint for the reforms in the American defense systems. And China भी इसी तरीके की बातें कर रहा है सर. जी. Yeah, Raj, you want to say? Go ahead. Yeah. Cool. You're absolutely right. And see how these narratives, how gullible they are. कितने ये मतलब भोले हैं. पहली रात जब हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ, एक उनके एयर मार्शल औरंगजेब है, वो आए और बड़ा उन्होंने एक डिस्कशन किया. ऐसे लग रहा था कि J-10 J-17 ने हमारे कुछ रफाल गिराए और जहाज गिराए.
और इमीडिएटली इफ यू सी द डिफेंस मार्केट्स, ये एविक करके है, J10 J17 जो बनाते हैं, चेंगडू की एक कंपनी है चीन की, एकदम उनके शेयर्स ऊपर चले गए। और 3 दिन बाद या अभी 1 हफ्ते बाद जब ये जाहिर है कि J10 J17, आई चैलेंज एज आई सेड एनी वेस्टर्न एनालिस्ट, प्लीज कम, ये जो बैलेंस नैरेटिव वाले हैं आप आ जाइए। 3 रात आपके HQ9 J10 J17 कहां थे? And J17 is the lead platform. The Chinese must be very seriously worried कि या तो उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ठीक से नहीं कर पाया है, या वो अपने आप में बुनियादी रूप से, मूल रूप से वो जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें बड़ी कमजोरियां हैं। सो इफ दिस इज अ फैक्ट देन वी नीड नॉट वरी। उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके इक्विपमेंट में। हमको वरी किस चीज से करना चाहिए? देखिए कि they are producing at scale 10,000 cruise missiles a week. The manner in which they are leveraging 5G 6G along the LAC, ये जो उनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, वो कदम उठाते हैं, बड़े कदम, स्पीड स्केल वाले, पर जैसे अभी जाहिर हो रहा है all their systems are not perfect. So now questions are being raised on their H10, उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वगैरह है। और सबसे बड़ी बात है 1979 के बाद उन्होंने तो कोई युद्ध नहीं लड़ा है। इंडिया इज बैटल हार्डेंड, यूएसए इज फार मोर बैटल हार्डेंड। तो ये सब चीजें जरूर हैं। सो 3 चीजें हैं, आइदर द PLA social media fluff, we don't have to worry. If their leadership is in such trouble, which army has had 100 generals sacked? See, जिसको बनाता है वही बेईमान निकलता है या निकम्मा निकलता है। He is absolutely upset with his PLA because he I has recently heard, created them. sorry, I recently heard that Xi Jinping, is on a 60-day notice. Either you, Yes, there is something either very you step serious. down, either you step down or you'll be purged. No, and the very people that he appointed in the PLA, they have been executed, sacked, arrested. It is अपने like, लोगों को मार General रहे हैं। Dushyant appointing me, and I'm driven to suicide. This is actually to scare the monkey, to scare the lion, kick the monkey. उसके monkeys को भी लात मारी जा रही। So there are big problems, but still एक चीज से हम नहीं हट सकते। China has really converted its economic power into military might and speed and scale in a very big way. 400 ship navy. So all these kind of issues. In the first island chain, the advantage of the Chinese to the Americans, according to Admiral Paparo, American admiral is 6.8:1. So we have to very carefully differentiate कि भाई PLA की हकीकत क्या है और उसका फ्लफ क्या है। जी सर। देखिए, डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट अभी तक वर्ल्ड पावर्स एंड बाकी जो देश हैं, जो मिडिल पावर्स जिनको बोलते हैं आप, लोग यही समझते थे कि भारत जो है ना, एक स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ तक डिफेंस वेपन सिस्टम वगैरह का सवाल है। उसके पास उतना बजट नहीं आता है, उसके पास उतना टैलेंट नहीं है कि वो एक अच्छे वेपन सिस्टम्स डेवलप करके एक मॉडर्न वॉरफेयर लड़ सके। जब ये ऑप सिंदूर हुआ, ये पूरा मिथ टूट गया। पूरा का पूरा जो मिथ है ना, ये ब्रेक हो गया। खाली जनरल राज शुक्ला ने खाली आपको चाइना के हथियारों के बारे में बताया कि उनका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ। मैं इसमें टर्की के हथियार भी जोड़ना चाहूंगा। टर्की के सो कॉल्ड बायरेक्टार्स और वो सब, उनका जिया क्लास, जिया सम ड्रोन व्हिच इज कॉल्ड जिया, Raj may be knowing that it's an advanced version of Bayraktar. उनका क्या हुआ? TB2 बोलते हैं उनको। उनका क्या हुआ? They all fell by the side. So much so that there are some reports, I'm not very sure, but there are some reports कि there were technicians of the Turkey who were actually operating these things. I think a lot of people are now getting sleepless nights because of the fact the way they met their end as far as Op Sindoor is concerned. But I like to add here, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि please do not be complacent. हमने जो ये किया है, एक समझ लीजिए कि जल्दी से कॉबल अप करके हमने अपने आप को इस लायक बनाया कि हम इस पूरे
घटनाक्रम को सफलतापूर्वक पार पा सके, और हमने किया भी है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म फुल ब्लोन एक सस्टेन्ड वॉर के लिए काफी नहीं है, एनहांस थ्रेट लेवल्स के लिए काफी नहीं है। अगर जैसे उन्होंने बात की स्केल्स की, अगर स्केल्स आएंगी हमारे अगेंस्ट, तो हमारे पास उतनी स्केल नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए। जो ड्रोन्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ये जो ड्रोन्स हैं इनको बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। भले ही वो एक मिसाइल से कम खर्चा हो, बट उनको बनाने के लिए खर्च तो लगता है, वेदर दे आर हेल मेल। और दूसरी बात, लियो और मियो की बात करें, लियो और मियो जो स्पेस में ऑर्बिट्स हैं, इसमें हमारी प्रेजेंस निल है। हमने अनाउंस किया है कि हम 52 सैटेलाइट डिफेंस के लिए भेजेंगे, बट 2030 का एक उसमें वो है, क्या वो टाइम लिमिट है। आई थिंक इट शुड बी रिड्यूस्ड, एंड अगर वो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज गो आउट, go to Elon Musk and say, Starlinks, in the temporary period, I mean, in the short term period, we have to find solutions to ensure and secure ourselves against these threats. एक बात बताऊं, ये मुझे ऐसा पता चला है कि चाइना और पाकिस्तान जो है आपस में मिल करके ये पूरे ऑपरेशन की पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जो कि कोई भी देश करेगा। और जहां जहां उनको कमियां नजर आई हैं, उन कमियों के ऊपर वो तुरंत जो कदम लेने वाले हैं, जिससे कि they do not suffer a similar fate in the future. हमारी एडवांटेज क्या थी? हमारी एडवांटेज ये थी कि पहले दिन के फेलियर के बाद ही, या फेलियर तो नहीं बोलूंगा, कुछ स्टेलमेट हुआ, कुछ हमारे नुकसान हुए हैं, जैसा कि सीरियस बता रहे हैं, हमने तुरंत इनोवेट किया या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाहूंगा कि क्या हमने चेंज किया, बट स्ट्रैटेजी चेंज करी, और अगले 2 दिन गायब थे वो लोग। दे वर नॉट इन द एयर, the air was with India. So I think that's in summary is what I feel our weapon systems have actually done. But we need to be more and more cautious in the future, because वो intense होने वाले और लंबे होने वाले हैं in future. क्योंकि हमने वो बोलते हैं ना कि थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा कर दिया है। कन्वेंशनल वॉर का थ्रेशोल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन इंक्रीज्ड hell of a lot. Sir, Yeah. Secret question. ये चाइना पाकिस्तान कौन सा पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो हमारी जनता ने नहीं किया है? नहीं, देखिए, पोस्टमार्टम, ये मैं मिलिट्री पोस्टमार्टम की बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई मिलिट्री होती है, भले ही उसके जनरल्स पर्ज हो रहे हों, बट उनका बेसिक काम तो करेंगे ना वो लोग। भाई, उनकी पिटाई हुई है, उनके हथियार नीचे गए हैं, then they are not following Sun Tzu. I would put it that way. They are following Sun Tzu in the sense कि जीत जाए बिना लड़ाई के, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लड़ाई तो करनी पड़ेगी अगर अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहते हैं वो, नहीं तो कोई उनको सीरियसली नहीं लेगा। क्यों उनके जनरल ताइवान पे हमला करने से कतरा रहे हैं? शायद उनके अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो विषय उठाया जनरल दुष्यंत ने, इससे मैं जुड़ना चाहूंगा। मेरा ये मानना है, देयर इज नो एविडेंस China has decided to fight India through Pakistan and Bangladesh. Yeah, that is so not a post-mortem, a pre-mortem. कि साहब इसको लड़ाओ आपस में and put India in. It's a wonderful strategy. अगर मैं, if I can keep India under pressure through Pakistan and Bangladesh, why should I get involved? This is how great powers will function. This is how Sun Tzu will think. और देखिए पाकिस्तान के साथ क्या है, चीन और टर्की। अब देखिए टर्की के साथ क्या हुआ होगा, दिस इज अ मैटर वी मस्ट डिस्कस। 2-3 महीने पहले अर्दोगान साहब यहाँ आए थे, ही साइंड ड्रोन डील्स, जिसका जिक्र कर रहे थे जिन दुष्यंत। परहैप्स ये जो 3 months were not enough for them to materialize. Therefore, moment this got over, you find Shehbaz and Asim Munir in Turkey. They are getting more of that drone stuff in seas and all that. Turkey is a NATO military power. America respects Turkey. America has just given a lot of missiles to Turkey. And Turkey is firmly trying to be ये जो Islamic world का leader. Turkey से काफी कुछ मिलेगा। ये जो J-20 stealth aircraft है, इसका जो डील है वो फास्ट ट्रैक हो रहा है, अगस्त सितंबर तक शायद हो जाए। HQ-9 इस बार थे, they will now get HQ-9B advanced versions.
तो मैं बिल्कुल सहमत हूं जनरल दुष्यंत से। ये जो वेपन अपग्रेड्स हैं ये बड़ी तेजी से होंगे और 6, 8, 9 महीने के बाद हमारा टकराव दोबारा होगा पाकिस्तान के साथ। और अगर हम चौकन्ने ना रहे तो हो सकता है जो कहानी है वो पलट जाए। और देखिए हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इनोवेशन कैनॉट हैपन एट द रेट ऑफ रेगुलेशन। अब इस हफ्ते मैंने सुना जोशीमठ में कोई ट्रायल्स हो रहे हैं या कहीं पे कोई ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें हमने सारे स्टार्टअप्स को, ये सोशल मीडिया पे है, इसको आप देख ले तो कोई सीक्रेट तो है ही नहीं। सारे सोशल मीडिया पे स्टार्टअप्स कह रहे हैं साहब हमको बोला है इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने के लिए, इफ यू हैव टू टेक पार्ट इन द ट्रायल्स, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस इंडिया में लेने के लिए 3 साल लगते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अगर आप स्टार्टअप्स को बोलोगे इंडस्ट्रियल लाइसेंस, वो कहां से लाएंगे बेचारे? एंड यू मे लूज गुड ड्रोन्स, गुड एफपीवीज। तो ये जो हमारी रेगुलेशन की प्रॉब्लम है, वी हैव टू गेट ओवर दिस। दूसरा, मैं बार बार हर शो पे कहता हूं, बांग्लादेश, अगर अगला टेरर अटैक बांग्लादेश की तरफ से हुआ, बताइए तो आपकी क्या क्या है करेंगे? नीति? आतंक क्या करेंगे आप क्या करेंगे? टू थिंक फ्रॉम नाउ। ये जो रखीन कॉरिडोर है, आई एम टेलिंग यू 100% की वेपनाइज होना है। हम जानते There's हैं a रोहिंग्या there's a development that has happened right early in the morning. I'm sure आप सर आपने सुना नहीं होगा क्योंकि अब हम लोग तब शो शुरू करने जा रहे थे. UNIS has announced the Cox is about to announce Cox Bazar as a military zone. देखो, कॉक्स बाजार, लाल मोनेर हाट, एंड सी नाउ हियर इज द अमेरिका प्रॉब्लम। हमसे वो कितना तालमेल कर ले, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई वाज इट बिहाइंड द ओवरथ्रो ऑफ शेख हसीना। ये जो रखीन कॉरिडोर है, दिस इज बीइंग ड्रिवन बाय द अमेरिकans and it is entirely against India's interests. This is Now coming from these the aspects we Dhaka. have to rebalance. I just want to bring it to you. It is from coming from the Dhaka Times, I think. Yeah, news article here. Bangladesh to declare Cox Bazar to Bandarban area as military operations zone. बिल्कुल। So Pakistan 1, Pakistan 2, they are equal problems. वो देखिए क्या हो गया। Now we'll have to And divert. It is a national security reality. We have to make operational plans for Bangladesh. And the moment this happens, US will use whatever means it has to use. Obviously, क्योंकि military operations zone है वो. उनको वो मिल गया बेस जो वो चाहते थे बांग्लादेश में, जिसकी वजह से शेख हसीना गई. yeah, Our diplomacy actually needs to be a little more stronger, I think. Now we have been very casual, I would put it. We've been very casual. We are not using our strength and might देखिए, behind our गिव diplomacy. एंड टेक है आज की डिप्लोमेसी। बातचीत खाली उससे काम नहीं चलेगा। So कुछ nobody देंगे तो respects radical ways of. कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। आपके पास बहुत कुछ है देने को, लेकिन yeah, sovereignty should not be compromised. Rest everything is open. If it's not already happening, we should be in dialogue with the BNP. Yeah, I believe so. I believe so. There are some things happening like that, but we're not very sure. ये है कॉक्स बाजार, ये देखिए कॉक्स बाजार, Yeah, कॉक्स बाजार। it will be a direct threat to our Kaladan project. Yes, that's what I'm saying. Look at, sir, I am very clear. China is looking for oceanic access here. Yeah, Oceanic Yes. access. It is going to Now be China is looking for oceanic access, and Russia also has a project similar way in the nearby areas, and US is trying to move. and That means the Russia Indian is Ocean has become the hotbed for all the geopolitical moves. In Russia is having a project in Thailand. This nearby. bypasses Malacca entirely. Yes. Yeah. Yes. Tabhi to CDS said, no, if I'm not mistaken, Tabhi he said now that we have to take care of the Indian Ocean now, apart from the West. You see, I was in the Middle East a few months back, and there was a Chinese Middle East rep. They nominate a guy who's supposed to answer for the entire region. So he was talking, and he said that China is a near Indian Ocean power. Very good term. It is now,
expanding its. I mean, indirectly, he said we have taken care of South China Sea, we have taken care of East China Sea. Now our eyes are on the Indian Ocean region. That's the way we have to actually move forward and not keep shrinking into our सर हम लोग cocoons. इतना एग्रेसिव होके क्यों नहीं चलते हैं? हमारे पास अच्छी खासी आर्मी है, we नहीं have नहीं the best of aggressive. planes, we have best of technology. Why are we so gullible and why are we so चुपचाप टाइप में ऐसे डर डर के चल रहे हो? मतलब I will not quote the numbers, सभी viewers जानते हैं 40% नासा आपका इंडियंस है, डॉक्टर्स आपके इंडियंस हैं, अब जहां जाओ इंडियंस है, then why not India itself? क्या दिक्कत है? Why are we so holding ourselves so back? मतलब किसको प्रूव करना है? यूएस को प्रूव करना है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 दुनिया में सबसे बेशरम कोई अगर कंट्री है तो वो है यूएस। I still have respect for China. I still have respect for China. At least they have some policies, they have certain line and lengths, they have certain things that you can understand what they are going to do. US कल ट्रम्प बड़े पक्के दोस्त बन के घूम रहे थे, आज पलटी मार दी क्योंकि he wants to make at least $500 billion before he retires from the post of president. He's playing with cryptocurrency now. भाड़ में गए सब लोग, I don't care. भाड़ में गया मोदी, भाड़ में गया भारत. They don't bother. You see, why are we holding ourselves so much back? We need to unleash the powers that we have. मैं फिर रामधारी सिंह दिनकर को बुलाऊंगा यहाँ पे। हमने जो है ना अपनी जो बस थी ना, कहीं गलत बस पकड़ ली थी, अब बस सही बस पकड़ी है। कुछ हमारे को भी ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं, हम करेंगे, बट उसमें टाइम लगेगा। यू सी, जब तक आपके पास बहुत बड़ा डंडा ना हो तब तक आप कई चीजें ओपनली नहीं कर सकते, राइट? तो मेरा यही मानना है, मैंने पहले भी बोला था कि वी हैव टू नाउ टिल्ट आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स a big brute power in whatever way we can do it, and then you will find that we have been doing it. I mean, without telling, if we sent few ships into the South China Sea and beyond, when Philippine thing was happening, तो हम कर रहे हैं. Only thing is we are doing it as per our capabilities. We have to. That is why we said we have to increase our capabilities. ये जो गायत्री जी ने बात की, ये एक्चुअल डिलेमा है। यूएस जो है एक बड़ा कमीना किस्म का दोस्त है, लेकिन अब हमारे पास और विकल्प क्या है? व्हाई ब्लेम ट्रम्प? व्हाट डिड बाइडेन डू? इतना वो सीज टू द स्टार्स के बाद बांग्लादेश में कर दिया उसने खेला। सो ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बट डू वी हैव एनी ऑप्शन? दूसरी बात देखिए, बड़े आप गौर से सोचिए कि टुडे will Russia be more useful to China or will it be more useful to India? It is so deep in gratitude over Ukraine. उनका 90% या कुछ लेगेसी चिप्स चाइना से आई है यूक्रेन में, 70% CNC इक्विपमेंट। नहीं तो रूस हार गया था यूक्रेन। सर आपको नहीं लगता है कि ये जो नेहरू ने जो एक अलाइनमेंट की थी, नॉन अलाइंड पॉलिसी, नाम जिसको हम बोलते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, I think we are paying a heavy price for that non-aligned movement. You need alignment. There are no gray areas when it comes to war. Either you're with the war or you're against the war. बीच में चुपचाप नहीं बैठ सकते हो आप, right? So that is the central issue. So Nehru's non-alignment has metamorphosed into strategic autonomy, which is just a different kind of non-alignment. What does strategic autonomy says? That we are now powerful, we will still be autonomous, but we will not align. So it's a different version of non-alignment, maybe more elevated. I'm saying you have no option but to align. You have no option but to align. नहीं मतलब ये ऐसा लग रहा है ना, सर there are two poles, one is plus and minus. जैसे कि हम बैटरीज में ऑपरेट करते हैं, I'll take a very different example. बैटरीज के दो पोल्स होते हैं, one is plus and the other is minus. या धर्म और अधर्म के बीच में कोई बीच में पोल नहीं होता है. You can't stand between there. Non-alignment is like, if you look back, we made so many mistakes. Being with Russia, I mean, I'm not saying being with Russia in the sense that they were not our friends. They were our friends. They had their own interests. क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की जिस दिन फाइल्स खुलेंगी, रशिया भी ग्रे कैटेगरीज में खड़ा हो जाएगा, right? They also had their own interest. ऐसा नहीं है. So if that was the scene, we should have always aligned with the powerful people. So see, non-alignment destroyed Nehru. It destroyed his foreign policy. It is a fact. 62, Nehru was at least supposedly a great foreign policy doyen, and 62 destroyed him. But later years, what was our wisdom again? Strategic
autonomy. And ऐसा नहीं है कि there is no wisdom in that. There is. Because moment you say US के साथ चलो, लोग आपको 10 बार बता देंगे कि उसने धोखा दिया है. मैं तो कह रहा हूँ यार, धोखा दिया है, मैं मानता हूँ, फिर भी कोई विकल्प नहीं है. वो है बड़ा अपना किस्म का दोस्त, बट क्या करेंगे, है ही वही, और कोई है नहीं. एक और चीज आप ध्यान दोगे कि जो भी नॉन अलाइनमेंट वगैरह की इस तरह की पॉलिसी फॉलो करता है, यूगोस्लाविया वाज द लीडर, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. व्हाट हैपेंड टू यूगोस्लाविया? ब्रोकन इनटू पीसेस. आज यूगोस्लाविया की कोई बातचीत नहीं करता. I think the new generation may not be even knowing that there is something called Yugoslavia. No, they don't know what Yugoslavia क्या है. They don't even know the name. Forget about anything else. See, there is a good. Sorry, sir. नहीं, आप complete करो. नहीं, go ahead. एक मैं I was only chatting. The story of a bat. तो जंगल में the bat, had a great time because it told the birds that I'm not part of you. It told the animals that I'm not part of you. Non-alignment. कि भाई मैं आपकी type, I'm not part of you, I'm not part of you. One day, I mean, this is a क्या कहते हैं वो, one of those tales. It may not be true, but something like that. So one day, both the birds and the animals said, यार ये अजब गजब का चीज है, ये हमसे भी दूर रहता है, उससे भी दूर रहता है, तो उसकी पिटाई कर दी. And now every night it hangs from a tree. So sometimes being clever by half, also you fall between two stools. But now I'm saying it's become a serious question. And I think the term which General Dushyant used, या आपने कहा कि Ops Sindoor has outlined our foreign policy template. Reality, it is bare before you. आप देख लो आपके साथ कौन था, कौन नहीं था. And it matters. So we really have to relook at our this whole, in a joint sense, foreign strategic policy in a joint sense. देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं क्या है. See, the world respects power. आधे ये जो countries हैं, जब ये when they make a choice, they see the power differential. When it is $400 billion in military terms between India and China, अगर वो भारत का दोस्त बनना चाहें, वो फिर भी उधर उनको जाना पड़ेगा. So power influences. So one of the ways is to narrow this power differential. ये कुछ दोस्त ऐसे आ जाएंगे आपके पास. Otherwise, this is the other reality. Why should your neighborhood, Nepal, Bhutan, and all, this whole neighborhood, ये आपके साथ नहीं है in the manner that it should have been? सर, आपने पंजाबी कल्चर के बारे में सुना है? क्योंकि पाकिस्तान की बात होती है, इसलिए पंजाबी कल्चर थोड़ा मैंने ज्यादा डिटेल में स्टडी किया है. पंजाबियों में ना एक शो ऑफ की बाजी होती है, ठीक है. एंड दिस इज थोड़ा सा मेरे अपने हिंदुस्तानी पंजाबियों के साथ भी है. पॉकेट में 200 रुपए नहीं होंगे, पर एक्सर्ट करते हैं 2 लाख का. तुझे पता नहीं है, मेरा चाचा मिनिस्टर भाई, दैट एंगल. वो सड़क पे कभी लड़ाई हो तो पंजाबियों की जरा आपको लैंग्वेज सुननी चाहिए. तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, दैट लैंग्वेज स्टांस. यूएस मे बी डीप डाउन इन डेप्थ्स, डीप डाउन, कि मतलब हो सकता है आगे आने वाले समय में खुद 15-20 साल 30 साल में अमेरिका भी टूट जाए into different provinces and the states. But they have exerted their power, they've shown their power कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं. वो पंजाबी स्टाइल में कंज्यूमर है ना, कंज्यूमरिज्म है, दैट इज बेस्ट ना, धर्म वाला साइड है वो उधर. अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से एक्सर्ट किया ना, और एक अपना हवा बना के रखा है अक्रॉस द वर्ल्ड. कोई वॉर जीते नहीं हो अलग बात है, पर दुनिया देखती नहीं है. अटैक तो किया ना, दुनिया ने ये देखा. When you talk in terms of judiciary, there is a term called justice not only has to be done, it has to seem to be done. That word seem, जो दिखता है वो बिकता है. इन शॉर्ट, यूएस ने वो बहुत अच्छे से खेला है, और चाइना ने भी वो बहुत अच्छे से खेला. एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव वॉर दे आल्सो फाइट. वी आर वेरी स्ट्रांग. हम लोग ना, वो मैं थोड़े इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ इसलिए समझा रही हूँ, लोगों को समझ में आएगा. हम ना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में, ये 3 स्टेट्स के ना धन्ना सेठ की बात कर रही हूँ. एक ना वो मारुति सुजुकी में घूम रहे होंगे, या एक 3 पहिए वाले ऑटो में जा रहे होंगे, पर जब उनका बैंक बैलेंस आप चेक करोगे तो करोड़पति निकलते हैं वो. ठीक है. सूरत में ऐसे लोग हैं जो आप पॉकेट में अपने डायमंड्स लेके घूम रहे होंगे, नोबडी विल इवन गेट टू नो. इंडिया इज दैट. और वो जो दिल्ली की सड़कों पे, वो जो, या फिर पंजाब की सड़कों पे, कि मेरा बाप मिनिस्टर है और चाहे बैंक बैलेंस में 200 ना हो, और आपने लोन पे गाड़ी खरीदी हो, जिस गाड़ी की आप धौस जमा रहे हो, चाहे मर्सिडीज हो या बेंज हो, व्हाटएवर. ये है यूएस. We have the things, we have everything. It's just that we are not coming out in open and exerting ourselves. We need to do that,
बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है. दुनिया को दिखता है कि यूएस सुपर पावर हो, चाहे वो खड्डे में गिरा हुआ हो, फॉर दैट मैटर, बट दिखता है वो बिकता है. दे हैव इन्वेस्टेड गुड अमाउंट इन वेपन्स. दुनिया की अगर हम बात करें तो एंटायर वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड किसकी देन है? धन्य हो अमेरिका. इन शॉर्ट, आप वियतनाम चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, सोमालिया चले जाओ, सूडान चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इन्हीं का गिफ्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड. बट जो दिखता है वो बिकता है. भारत के पास सब कुछ है, बट वी डोंट एक्सर्ट, वी डोंट शो. बट दिस इज अ टाइम वी नीड टू कम आउट. वी नीड टू कम आउट एंड वी हैव टू शो दैट. और जब ये दिखेगा तभी डिप्लोमेट, क्योंकि पावर रिस्पेक्ट्स पावर. लोगों को दिखता है कि भाई ये पावरफुल है, वी हैव टू स्टैंड विद देम. कल को हमें कुछ होगा, दे विल कम फॉर सपोर्ट. So that has to be exerted and showed, and it is also a part of the narrative warfare. Sadly, we have been lacking in that. Very, very badly we have been lacking in the narrative war. मतलब अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, हम छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स बेचारे हम कोशिश करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को भी जगाएं कि थोड़ा सा आप लोग आगे आइए और थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करिए, यू नो दैट वेज. बट हमारी बात छोड़ दो, इवन यू डोंट हैव द गवर्नमेंट सिस्टम की जो मशीनरी है वो भी बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है. But Operation Sindoor ke baad, this has to change. It's a watershed moment. And if you really want to move forward, I think you have to change your ways and your strategies in many, many ways. Diplomacy, warfare, technology, and the narrative. You cannot let go of the narrative because the world believes in the narrative. Ji sir, your final comment. तो जैसे आपने कहा ना, प्लीज. I just said that you have concluded the discussion, so I would only like to add one thing in this, is that when we are doing this, do it smartly. That's all. Do it smartly. मैं दो तीन बातें कह दूं. One is, you are absolutely right. See, this Op Sindoor, when I say it's a seminal moment in our statecraft, it is now beyond the military. दो तीन चीजें. We have to start respecting talent. प्रतिभा का हमको आदर करना पड़े. Why is our talent leaving us and going to the United States? We must tell them, go to them and say, आइए आपको क्या चाहिए, and facilitate that. You know, the point, I think Kishore Mehbubani has said this, that in the most competitive human laboratory in the world, Indians beat the Chinese, USA. When the ecosystem is fair, we beat them. He says that if Indians in India can attain 25% of their productivity of their Indian counterparts in USA, our economy would be $25 trillion. If we can change our ecosystem. अब यहाँ एक चीज है, मैं एक आपको, I'll give you one data set. USA spends $975 billion on R&D. $700 billion comes from the private sector. India spends $40 billion. तो आप सरकार को कोसे, बिल्कुल सरकार needs to do a lot more. What about civil society and private sector? The point is not that why private sector does not invest in R&D. Why don't they see value in R&D? Where is the vision of our private sector? So talent, this kind of vision. जो हमारी strategic policy है ना, उसके दो पहलू हैं. One is Vasudhaiv Kutumbakam. Which is a good idea. One earth, one family, one futures. But as I keep saying, जो दूसरा रूप है हमारा फॉरेन पॉलिसी का, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, he says the world is a gymnasium where nations come to make themselves strong. ये अखाड़ा है. The globe is an akhada where we have to make ourselves strong. The first we have resourced well. The second we must now start resourcing. So talent, R&D, ये जो whole power which is beyond military, defense, technology, इन सब चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तवज्जो देना. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Jai Hind. नमस्कार. Thank you very much. Jai Hind. Thank you.